सो हाउ आर यू ऑल। जैसे हम सब बात कर रहे थे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जेपीएससी मेंस के लिए काफ़ी प्रोबेबल टॉपिक हैं जिसमें से सवाल बन सकते हैं, जिसमें से हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ाई कर लिया, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ाई कर लिया, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ाई कर लिया अच्छे से। अब उसी सीरीज़ में टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एयर मास एंड द एयर फ्रंट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, तो इसके इसमें भी दो लेक्चर हमें बनाने पड़ेंगे। आज बेसिकली समझेंगे एयर मास, क्योंकि एयर मास ही सारी चीज़ का एयर मास यदि आपको पता होंगे देन यू विल बी हैव फेयर आइडिया अबाउट द फ्रंट, और जब फ्रंट मालूम होगा देन यू विल अंडरस्टैंड द टेम्परेट साइक्लोन and connection between all these things and how it influences the climate or the environment of a particular region, right? तो इसके बारे में आज जानेंगे। so इसे क्यों पढ़नी चाहिए, देन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड देयर इज हाई चांस दैट दिस टाइम one question can would be asked from this section, right? so आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा हमारे बारे में कुछ मैंने 6 टाइम प्री क्वालिफाई करा हुआ है, उसके बाद मैंने 3 मेंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूँ, राइट? अभी 3 मेंस होने बाकी हैं, लेट्स सी उसमें क्या होता है। बट यदि बात करें हमारे कोर्स कैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगी, देन ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एयर मास, उसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसका ओरिजिन कैसे होता है, देन व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस एंड व्हाट आर द सोर्स और द लोकेशन वेयर द एयर मास ओरिजिनेट्स, राइट? उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा उसका स्लाइट मॉडिफिकेशन, एयर मास में कैसे मॉडिफिकेशन होता है जिसके कारण क्लाइमेट कैसे चेंज होती है, राइट? और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम एयर मास को जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी एयर मास का इफेक्ट होती है, उसके बारे में जानेंगे। देन ऑब्वियसली ओवरऑल सिग्निफिकेंस और जो भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स जो रहते हैं एयर मास से रिलेटेड, वी विल बी नोविंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो दिस, लेकिन हाँ, एयर मास को डिटेल में पढ़ें उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूँ, राइट? क्या इसके बारे में आपको आइडिया है कि नहीं? आप देखोगे राजस्थान और चेन्नई के टेम्परेचर में, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस मिलेंगे आपको। जहाँ राजस्थान का टेम्परेचर काफ़ी हाई, वहाँ पे डस्टी स्टॉर्म वगैरह टाइप की चीज़ें अवेलेबल है। वहीं चेन्नई के जाओगे तो आप मिलेंगे वहाँ का मॉइस्चर, मॉइस्ट कंडीशन होते हैं। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट? सिमिलरली आप देखोगे कि ठंडों के महीनों में दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है यहाँ की गर्मियाँ और यहाँ की ठंडी बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है। और सिमिलरली आप कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के बारे में बात करोगे, ये बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। इसके बावजूद भी आप वेस्टर्न यूरोप देखोगे ना, ज़्यादा थोड़ा वार्मर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। ऐसा क्या होता है? इस सब के बारे में यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं जानते हो इसके जवाब, देन ऑब्वियसली आगे आप जब इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे देन ऑब्वियसली यू विल नो ऑल दिस थिंग, राइट? कि क्यों ऐसा होता है। और इसका जवाब जो हमारा एक ही है, वो एयर मास, राइट? एयर मास आपको ये सारे जवाब दे देंगे। सो तो आगे बढ़ते हैं। तो एयर मास बेसिकली आप जैसे देखोगे एयर, राइट? एयर मास, तो क्या है एयर मास, राइट? एयर का मास, ये बेसिकली एक क्या है कि लार्ज जो है ना बॉडी ऑफ एयर है, मतलब, और जिसमें जो क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना, लगभग सिमिलर होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो आगे जानेंगे। और उसका एरियल एक्सटेंट जो देखोगे वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के आसपास वो एरियल एक्सटेंट क्या होता है, उसका क्षेत्रफल में फैला हुआ रहता है। इसलिए वो लार्ज बॉडी ऑफ एयर है, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, काफ़ी उसका हॉराइजेंटली वो क्या होता है आपका सिमिलर होता है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके आ जाएंगे, ये आपका उसका टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी हो गया आपका, उसका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और अभी ऑब्वियसली प्रेशर। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, ये हमारा एयर मास है, राइट? सपोज़ ये लैंड है, ये एयर मास है। आप इसमें देखोगे, ये तो जैसे हम, ये हाइट हो गया,
ये नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर तो घटेगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में देखोगे इस ऊंचाई पे जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा इस एयर का वो सिमिलर होगा। इसी तरह यहाँ पे आप बात करो, इस ऊंचाई पे आप बात करोगे, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का ह्यूमिडिटी और यहाँ का स्टेबिलिटी क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का क्या प्रेशर, यहाँ का क्या होगा, लगभग इस हाइट पे लगभग क्या होगा, वो सिमिलर होगी। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होता है ना टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या होता है, लगभग सिमिलर होती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि मतलब ये एयर मास का डेफिनेशन होगा जो याद रखने हैं आपको, लाइक कि क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे। तो एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर है जिसमें फिजिकल जो होता है ना प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर होता है अक्रॉस द व्हाट इज से इट्स हॉराइजन, राइट। तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया क्या क्या होता है, उसका टेम्परेचर ले लो, ठीक है। मतलब एयर मास, एयर में आप क्या ही बोलोगे उसका, या तो एयर में उसका टेम्परेचर देखेंगे कैसा है, उसमें कितना मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, उसका डेंसिटी कितना है, वो कितना प्रेशर की, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका एरियल एक्सटेंट जो होता है काफ़ी हाई होती है, राइट। ऑब्वियसली 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में क्या होता है, वो स्प्रेड होता है। तो अब बात होती है कि इस एयर मास को बनने के लिए क्या क्या, मतलब क्यों बनते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है ना। क्या ये ओवर पूरे दुनिया में एयर मास बनते हैं, देन ऑब्वियसली ये भी आंसर आपका सही नहीं होगा। एयर मास आपको बनने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं उसके, ठीक है, होनी चाहिए। तो उस फीचर में आप देखोगे ना, उस जहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ का एयर जो है ना उस रीजन पे काफ़ी लंबे समय तक स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये मान लीजिए कोल्ड, ये टॉपिकल रीजन है, ठीक है, मान लीजिए टॉपिकल रीजन है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ का एयर यदि बहुत लंबे समय के लिए स्टेबल होगा यहाँ का एयर, तब देखोगे ये एयर जो है ना आपका डायबैटिकली क्या करेंगे, वो यहाँ से इस टेम्परेचर के नीचे 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 से, मतलब ये टेम्परेचर ये लैंड रेडिएट करेगा और ये एयर यहाँ पे आपका जो लंबे समय से है स्टेशनरी है एक्वायर करेगा, जिसके कारण इसका भी टेम्परेचर लगभग इसी के आसपास का हो जाएगा जो लैंड का टेम्परेचर है। और ये धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसमें थोड़ा टेम्परेचर घट जाएगा, और ये जब लंबे समय तक रहेगा तो ये एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ आपका दिखलाएगा, ठीक है ना। तो एयर मास का बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका आइसोट्रॉपिक सरफेस जो है वहाँ का एयर काफ़ी लंबे समय के लिए स्टेबल हो, लगभग ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक, मतलब टाइम्स काफ़ी लंबे समय के लिए वहाँ पे ही होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना वो लैंड का मॉइस्चर लेगा, टेम्परेचर लेगा, उसके बाद उसका स्टेबिलिटी भी बताती है कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रही है, यदि यहाँ से ये एयर यदि मूव कर रही है इसे, ठीक है ना, तो यहाँ से हटक के इधर चला जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट फॉर्म द एयर मासेस, ठीक है ना। और ये सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ये उधड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए, लाइक ये स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि उबड़ा खाबड़ा रहेगा मतलब स्मूथ नहीं, होमोजेनियस नहीं रहेगा, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड टू द सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट डिस्टॉर्शन, राइट। तो इससे क्या होता है, एयर मास बनता है। सिंपली याद रखिए, एयर मास बनने के लिए उस एयर को लंबे समय के लिए स्टेशनरी स्टेबल होना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन रीजन पे, जो रीजन का फीचर क्या होना चाहिए, वो होमोजेनियस होना चाहिए, और आगे भी जानेंगे, राइट, ठीक है। तो अब वो तो कैसे बनता है एयर मास, बिकॉज ऑफ इट डायबेटिकली जो क्या होता है इसका डायबेटिक एक प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या एयर क्या होता है अपने सराउंडिंग एयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक्वायर करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, मतलब अपना कैरेक्टरिस्टिक नीचे हो जाती है। अब कंडीशन क्या होती है इससे बनने के लिए, देन ऑब्वियसली कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है उस सरफेस का, ठीक है ना। सबसे पहले क्योंकि 1000 किलोमीटर्स के आसपास में ये फैले हुए रहते हैं एयर मासेस, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर के आसपास फैले हुए रहते हैं, देन ऑब्वियसली वहाँ का सरफेस भी एरिया भी होगा ना, कैसा होना चाहिए, वो काफ़ी प्लेन वाला होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म आइसोट्रॉपिक सरफेस उसको जो बोलते हैं, और उसका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ऐसा सरफेस कहाँ मिलेगा हमें, ओशन में मिलेगा, क्योंकि ओशन में देखो कोई टॉपोग्राफी नहीं मिलेंगे आपको उसके सरफेस पे।
आप डेजर्ट में मिलोगे, डेजर्ट में आपको कोई माउंटेन वर्स हाई माउंटेन वर्स रीजन नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह स्नोफॉल आप बर्फीली जगह पे जाओगे देन ऑब्वियसली पोलर रीजन में वहाँ पे माउंटेन्स वर्जन नहीं है। जैसे प्लेन में जो अंडुलेटिंग सरफेस होते हैं, तो ये प्लेन एरिया काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट द एयर मासेस। इसके बाद अब तो प्लेन एरिया मुझे मिलेंगे, ठीक है ना। अब एयर को यहाँ से अब स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मतलब वहाँ का वीक मूवमेंट जो होता है ना एयर का, जो होता है ना हॉराइजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है, विंड नहीं ऐसे बह नहीं रहा हो, हॉराइजॉन्टली बह नहीं रहा हो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, यदि यहाँ का एयर तो कुछ टेम्परेचर प्रॉपर्टी अगर के यहाँ से हट करके इधर चला जाएगा, तो ये थोड़ा मतलब वो एयर मास को बनने में क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस लाते हैं, राइट, और लेस इफेक्टिव होता है। इसकी तरह वो स्टैग्नेशन पीरियड क्या हो जाता है, कितने समय के लिए आपका जो होता है ना एयर वहाँ तक स्टेबल हो सकता है, लगभग सेवरल डेज, ठीक है ना, वीक भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ जहाँ भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि एयर का सिंक होता है, ठीक है ना, डिसेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और यहाँ क्लियर स्काई सब हो जाती है, ठीक है। और विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है ना कम होता है, ठीक है। और जिसके कारण ये स्टेबिलिटी कंडीशन कैसा होता है, स्टेबल हो जाती है, और जिसके कारण अब ये क्या हो जाएगा, एयर मास अब डायबेटिक प्रोसेस के थ्रू वो लैंड से अपना या सरफेस से अपना प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, मॉइस्चर और ये सब अक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। तो ये अब ये सारी कंडीशन जिस जिस लोकेशन पे होंगे, आप कहाँ पे आइसोटॉपिक सरफेस है, क्या वहाँ का टेम्परेचर क्या बोलते हो, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल है या नहीं है, और कितने समय के लिए वहाँ पे विंड जो है स्टैग्नेट है, क्या साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे फॉर्मेशन। तो जब हम बात करें किस रीजन पे मतलब ये एयर मास बनती है, देन ऑब्वियसली वी हैव अर्थ, ठीक है ना, ये हमारा वर्ल्ड है। अब इसमें जो बनने के लिए, देखिए बनने के लिए उस सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है, एक तो सबसे पहले लार्ज होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होगा, फ्लैट होगा, जो ऑलरेडी मैंने बताया होता है, ये सारी चीज़ें रीजन में देखोगे यही चीज़ मिलेंगे। ओशन काफ़ी लार्ज है, डेजर्ट आप देखोगे वो यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ओवरऑल उसके पास होने चाहिए, ठीक है, राइट। तो अब ऐसी कंडीशन आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेंगे, जैसे आर्टिक ओशन में आओगे, ठीक है ना, वहाँ पे आपका एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी सिंक होती है, और प्लस में आपका जाओगे और प्लेन एरिया, ये मतलब ये सारी कंडीशन आपको वहाँ पे फुलफिल होगा। आपको सहारा रीजन में देखोगे, सहारा डेजर्ट में देखोगे, साइबेरिया वाला पर्टिकुलर रीजन, आप अटलांटिक ओशन में देखो, नॉर्थ अटलांटिक, आर्कटिक रीजन ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, तो बेसिकली आप ये वाले पार्ट में देखोगे, अब ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, नॉर्थ पैसिफिक वाला सब लोकेशन जो ये है, देखो लार्ज सरफेस एरिया। अब पोलर रीजन में सर आप देखोगे ये चीज़ें, राइट। तो इस रीजन में आपका ये क्या है, बेसिकली सोर्स रीजन है किसके, एयर मास को मतलब फॉर्म होने के लिए, राइट। तो ये तो अभी तक तुमने जान लिया कि एयर मास होता है क्या है, ठीक है, एयर मास होता है क्या है, उसका फीचर क्या होता है, फीचर के बारे में मैंने जान लिया, ठीक है ना। इसके ये बनता क्यों है, ठीक है ना, इसके बारे में जान लिया, और बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में हमने जान लिया कि कंडीशन के बारे में आइसोटॉपिक सरफेस होगा, ठीक है ना, एयर वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होगा, स्टेबल होगा, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी पाए जाएंगे, जिसके कारण स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और लंबे समय के लिए एयर क्या है वहाँ पे स्टैग्नेंट है, ठीक है। और किस किस रीजन में बनेंगे, इसका सोर्स लोकेशन भी हमने जान लिया कि सोर्स लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टी जैसे वो सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना, और लार्ज के साथ साथ में यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना कि मतलब उड़ा खाड़ा हिली और प्लेन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और फ्लैट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, राइट। तो उसी के बेसिस पे अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं एयर मासेस का, एयर मास का क्लासिफिकेशन जानेंगे हम, ठीक है ना। तो एयर मास का क्लासिफिकेशन जानने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं क्योंकि ये ऑप्शनल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली
मेंस के ओरिएंटेड, जीएस के ओरिएंटेड से है, के लिए है, तो उतना डिटेल में जाएंगे नहीं इसका क्लासिफिकेशन में पहले आप जान लीजिए बेसिकली कि किस बेसिस पे इसका क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक, राइट। तो बेसिकली ये